पीटीआई कारकुन इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, माली जमानत ली जाए। मतलूबा जमानत मिल जाए तो कंटेनर्स भी रखने की जरूरत नहीं होगी। एहतजाज शराइत के मुताबिक हुआ तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। आईजी इस्लामाबाद ने मशरूत पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर विफाकी एजेंसीज को इख्तियार दिया जाए। पीटीआई 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्ताल अंगेज बयानात सामने हैं। पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। फैसल वाडा कह चुके हैं कि ये खूनी मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इज्तिमा कानूनी हुकूमत खत्म कराने के लिए नहीं हो सकता। इज्तिमा की इजाजत जमहूरी हक के तौर पर दी जाती है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आज तारीख का ऐलान करने का कहा। लॉन्ग मार्च असद उमर की क़यादत में आज फैसलाबाद से रवात रवाना होगा। इमरान खान कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आज पीटीआई को घुराल चौक से रवात तक रैली निकालने की इजाज़त दे दी। पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के सदर अली नवाज अवान की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद एनओसी जारी। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिम नवीद ने इमरान खान पर हमले की अकेले ही मंसूबाबंदी की। किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाईं गली में फरार होना था लेकिन पकड़ा गया। मुल्जिम से जेआईटी ने तफ्तीश शुरू कर दी। कहा उसे किसी ने हमला करने को नहीं कहा था। कंटेनर के आगे पुलिस ना होने पर सामने आकर फायरिंग की। मुल्जिम 12 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी इस्लामिक कॉलेज का कब्जा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई। पुलिस के हमरा अदालती अमले के सामने तलबा की मज़ाहमत। पुलिस के खिलाफ नारे और पथराव। पुलिस का तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई तलबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अदालती वेल्फ को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि कॉलेज खाली करने के लिए लीगल नोटिस नहीं मिला। इंतजामिया और पुलिस के मुज़ाकरात जारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज और ज़मीन तहवील में ली गई थी। पॉलिसी ख़त्म होने के बाद मुरीद अली शाह ने अदालत से राबता किया। 22 साल की कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुकूमत सिंध और कॉलेज इंतजामिया से कब्जा खाली करवाने का हुक्म दिया। पेशावर में डकैतों और भत्ताखोरों का राज। मोबाइल और कार छीनने वाले जराइम पेशा अनासिर सरगर्म। कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा समेत दीगर जराइम में रिकॉर्ड इजाफा। शहर में रवां साल अब तक 390 अफराद कत्ल हो चुके। डकैती की 282 और चोरी की 248 वारदातें रिपोर्ट। चोरी होने वाली 70% गाड़ियां मुनशियात की स्मगलिंग, बाकी दहशतगर्दी और डकैती में इस्तेमाल हो रही हैं। CCPO मोहम्मद एजाज खान का कहना है कि निज़ाम इंसाफ की कमजोरी से जराइम पेशा अफराद सामने आ रहे हैं। जानो माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ में मुब्तला पेशावर के शहरियों का पुरसाने हाल कौन? जीने दो पेशावर को। पेशावर के अक्सर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स का ना होना या ख़राब होना बढ़ते जराइम की वजह। मुल्ज़िमान तारीकी का फ़ायदा उठाकर शहरियों को लूटते हैं। 6 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5000 से ज़्यादा शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनी गई। मेयर पेशावर का कहना है कि जल्द स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब शुरू कर देंगे। उसने मुझे उसी दिन कहा कि भाई आपकी गाड़ी 3 दिन में आपको मिल जाएगा, मगर आज मेरा तकरीबन 1 महीना और 6 दिन हो गया, मुझे गाड़ी नहीं मिला। पेशावर में डकैती और राहज़नी की वारदातों से शहरी परेशान। शरीफाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद से डाकुओं ने उसकी कुल जमा पूंजी और उसके रोजगार का वाहिद सहारा, उसकी टैक्सी छीन ली। गाड़ी से महरूम नूर मोहम्मद 1 माह से बेरोजगार और बेयारो मददगार है। एक नूर मोहम्मद ही नहीं, शहर में सैकड़ों शहरी राहज़नी की वारदातों का शिकार हो चुके। मुख्तलिफ वारदातों में 35 से ज़ायद शहरी जख्मी भी हुए हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमें इस हवाले से अभी तक कॉल्स आ रही हैं और हमारी जो
इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इसका काफ़ी शिकार है। बदताखोरी की धमकियों से पेशावर में सरमाकार और कारोबारी अफराद परेशान। पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुन भी बदताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज़ 1 में PTI के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। नदीम का कहना है कि न सिर्फ वो बल्कि बेशतर सरमायादार भी खुद को महफूज नहीं समझते। गुजरावाला में यूनिवर्सिटी की तालिबा की बहादुरी, डाकुओं से असलहा छीनकर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। तालिबा बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान मुसल्ला डाकुओं ने पर्स छीनने की कोशिश की। तालिबा ने मुजाहमत करते हुए मुलजिम से पिस्तौल छीन लिया। शहरी भी मौके पर जमा हो गए। दोनों डाकुओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इमरान खान की 2 और घड़ियां बेचने की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। नवंबर 2018 में दोनों घड़ियां भी कैश में बेची गईं और उसी दिन तोशाखाना को कैश में अदायगी की गई। तोशाखाना में इमरान खान ने जो दस्तावेज जमा करवाई हैं उनमें एक बार फिर हाथ से लिखी हुई इस्लामाबाद की उसी छोटी सी दुकान की रसीद दिखाई गई। इमरान खान ने एक घड़ी की कीमत तोशाखाना से 38 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 52 लाख रुपए कैश में बेची। दूसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और उसी दिन 18 लाख रुपए कैश में बेची। यानी इमरान खान ने मार्केट में 70 लाख रुपए की 2 घड़ियां बेची। दोनों घड़ियों के वजह सिर्फ 10,48,000 रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए और बाकी 59.5 लाख रुपए जेब में रख लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मजीद हकाइक सामने आ गए। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी से भी गलती हो गई। सऊदी अरब से इमरान खान को तोहफे में मिला घड़ी का सेट। पाकिस्तान में डीलर को बेचने का दावा किया। ये भी कहा कि डीलर ने बाद में दुबई में घड़ी फरोख्त कर दी। एक कदम आगे बढ़कर घड़ी की कीमत भी बता दी। $2.5 लाख में दुबई में घड़ी फरोख्त होने का कहा, लेकिन दुबई के उसी डीलर ने भांडा फोड़ दिया। कहा ना किसी से घड़ी खरीदी ना किसी को बेची। एक शख्स घड़ी लेकर आया, प्रमोशन के लिए तस्वीर बनाई और वापस ले गया। दुबई के डीलर ने साथ ही खबरदार कर दिया कि सियासी मफाद के लिए उनका नाम इस्तेमाल न किया जाए, उनकी जान छोड़ दी जाए, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। दुबई में घड़ियों के डीलर से सऊदी अरब से तोहफे में मिली घड़ी की प्रमोशन जुल्फी बुखारी ने करवाई थी। जुल्फी बुखारी ने ही डीलर से राब्ता किया था, वेबसाइट पर घड़ी की मार्केटिंग करने का कहा था। घड़ी के खरीदार उमर फारूक ज़हूर ने राज खोल दिया। जुल्फी बुखारी ने उमर फारूक को झूठा करार दे दिया। कहा कि उमर फारूक का उनसे दोस्ती का दावा भी झूठा है। उमर फारूक ज़हूर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च तोशाखाना की दलदल में फंस चुका। वफाकी वजीर साद रफीक का दावा। कहा तोशाखाना की लूट मार को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। कई तहाइफ औने पौने खरीद कर बेचे गए। मुतादिद तहाइफ बगैर इंदराज गायब किए गए। इमरान खान ने घड़ियां बेचने में हैट्रिक कर ली है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तंज। कहा इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तोहफे सस्ते खरीदे, वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोला। बच्चे पर नाश्ते बगैर चले जाते तो चाह पकानी सिलेंडर से पका लेनी, बहुत महंगा सानू पैंदा सिलेंडर। सुई गैस वालों ने तो इतना परेशान किया हुआ है, ना गैस आती है, जब आती है तो इतना कम प्रेशर होता है। सुबह सुबह हम लोगों को भूखे पेट ऑफिस जाना पड़ता है। सुई गैस के प्रेशर की वजह से ये होता है कि सुबह बच्चों को भी और हमको भी भूखा आना पड़ता है दुकानों पे। पेशावर, सखर, बहावलपुर, गोजरा, मुल्तान समेत कई शहरों में गैस गायब। सर्दी आते ही खवातीन की परेशानी बढ़ गई। खाना पकाना मुश्किल हो गया। बाहर से रोटी मंगवाने से घर का बजट भी बढ़ गया। मुल्तान में होटल मालिकान ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये बहुत अच्छा अमल है, बसें चलनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सवारी है ये। आवाम वैसे ही बहुत बुरी तरह परेशान है, परेशानी का आलम है। इसमें जो है ये खुश आइंदा इक़दाम है गवर्नमेंट का, जो ये बस सर्विस शुरू की है। भी चल जाए तो अच्छी बात है, गरीबों का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में चलें ये।
हैदराबाद में आज से सफरी बस सर्विस का आगाज। पहले मरहले में बस सर्विस हटरी बाईपास आला नाका कासिमाबाद के रूट पर चलाई जाएगी। बस के रूट पर लगे दरख्तों को काट दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हैदराबाद के लोग अब मयारी आरामदेह ट्रांसपोर्ट में सस्ते किरायों पर सफर कर सकते हैं। दादू की अदालत ने उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना का कत्ल केस। रुकने सिंध असम्बली सरदार चांडियों और बुरहान चांडियों समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। 17 जनवरी 2018 को उम्मे रुबाब के वालिद दादा और चचा को मेहड़ में कत्ल कर दिया गया था। तहरे कत्ल केस में सरदार चांडियों बुरहान चांडियों समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर जेल में हैं। कराची के इलाके लांडी में 7 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। मकतूल बच्ची के वालिद के साथ अदम ताउन पर कायदाबाद थाने के हेड मोहर ड्यूटी अफसर समेत 3 एहलकार मुअत्तल। महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके से CCTV वीडियोस तलाश की जा रही हैं। बच्ची की फूफी के घर और जहां से उसकी लाश मिली है वहां मशकूक अफराद का DNA लिया जाएगा। 3 रोज़ पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज़ खाली प्लॉट से मिली थी। बच्ची के वालिद का कहना है कि बच्ची की लाश तक उन्होंने खुद तलाश की। पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन जामिया दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के बड़े साहबजादे थे। मुफ्ती साहब ने दर्जन भर किताबें लिखी जिनमें दर्स मुस्लिम और 2 कौमी नज़रिया शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध का भी इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरफ से भी अफसोस का इजहार। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इमरान खान पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम हो रहे हैं। तोशा खाना के मामले पर शाही खानदानों में बहस हो रही है। बतौर पाकिस्तानी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने घड़ी चोरी की हो। काश घड़ी चोरी का वाक़या पेश नहीं आता। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से बदतरीन शिकस्त। पूरी सिलेक्शन कमेटी को ले डूबी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक्शन। चेतन शर्मा समेत पूरी सीनियर कौमी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। रोहित शर्मा को भी T20 की कप्तानी के लाले पड़ गए। जारे मिजाज बैटर हार्दिक पांड्या को 2024 के वर्ल्ड T20 तक कप्तान बनाए जाने का इम्कान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। नई कमेटी तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान मुंतखब करेगी। चेतन शर्मा का उभरता हुआ करियर मियादाद के शारजाह वाले छक्के से खत्म हुआ। बतौर सिलेक्शन हेड उनका करियर भारतीय टीम की शिकस्त से खत्म हो गया। बोर्ड ने राहुल द्रविड़ समेत तमाम कोचिंग स्टाफ को भी रेस्ट दे दिया। इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त पर भारतीय शायकीन के दिल तो टूटे ही थे। इंडियन मीडिया ने भी खिलाड़ियों के खूब लत्ते लिए थे। और थल के सहरा में ड्राइवर्स की महारत का मुजाहरा। जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 4 खवातीन समेत 70 ड्राइवर्स मद्दे मुकाबले।